यमनियों ने बाकायदा तौर पे इसराइल के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। यमन से मुताल्लिक गजा और बैरूत के बाद इसराइल का यमन पर भी बड़ा हमला। आपको बताएं, इसराइल ने फिजाई हमलों के बाद लबनान पर जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि सहूनी फोर्सेस लबनान इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की सुरंगों में दाखिल हो गई। क्या अलमबरदार तंजीमें हैं, इदारे हैं, ये चुप का रोजा रखे बैठे हैं, चुप लगाए बैठे हैं। ये अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने दफ्तरों को ताले क्यों नहीं लगा लेते हैं? ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की वाहिद इस्लामी सुपर पावर पाकिस्तान और इसराइल का जो गठजोड़ है, जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। क्या पाकिस्तान की बारी अगले 1 साल के अंदर आ जाएगी? लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी, तो फिर मेरा और आपका जो है वो फिर डिफरेंट, हम किसी मून जोन्स पे हैं और हम दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। हम एक साथ, हमारी सोच नहीं मिल सकती है। अब इस वक्त ईरान का रगड़ा निकल गया। अरब ममालिक जिनको इन्होंने, जिनकी जिंदगी जीरन की हुई है 1979 से इस सफ़वी इनकलाब ने, अब वो ईरान की हमायत के अंदर बोले तो किस मुंह से बोले? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में समझते हैं कि ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। काफी लोग यहाँ पे समझते हैं ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि जी एक साथ ही है। वो ग्रेटर ईरान, ग्रेटर पर्शियन एम्पायर की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं, और ये ग्रेटर इजराइल की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं। तो एज लॉन्ग एज ये एक दूसरे से अलग रहते हैं, ये एक दूसरे को धमकियां देते रहेंगे, आने बाने शाने करते रहेंगे, हल्का टामाटोई होती रहेगी, लेकिन यह है कि कोई वॉर नहीं होगी इन दोनों के दरमियान। आप देखें, जनरल सुलेमानी को जब शहीद किया तो उसके बाद ईरान ने बड़ा कहा कि हम हमला कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया, बता दिया कि हम इतने बजे इस दिन हम हमला करेंगे। वो पूरा बेस खाली करके बैठ गए। उन्होंने मिसाइल मारे, 9 मिसाइल मारे, कोई इधर गिरा, कोई गराज में गिरा, कोई किसी ड्रम को लगा, ढा डू ढा ढा। ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई माली नुकसान हुआ। अल्लाह खैर सल्ला, लोगों में कह दिया कि हाँ जी हमने तो हमले कर दिए, हमने तो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले लिया। इसी तरह आप याद करें कि जब इन्होंने ड्रोन हमले किए थे, पूरी दुनिया को बता के कि हम 48 घंटे के बाद हम ड्रोन हमले करने वाले हैं। उसके बाद वो इतना टाइम दिया, 72 घंटे, कि अमेरिका भी, बरतानिया भी, फ्रांस भी, सारे जो है उसकी मदद को वहां पे अपने वो डिप्लॉय करते हैं। उस बाद 200 इन्होंने ड्रोन्स भेजे जो बतख की स्पीड पे उड़ रहे थे, उस पर भेज के सो गए और पिडिंग 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 एक एक को करके, जैसे वीडियो गेम्स में नहीं मारते, उन्होंने सबको उड़ा दिया। शायद कोई एक आधा गिरा है कहीं, शायद कोई एक आधा लगा है कहीं, और कहने को कह दिया कि इसराइल पे हमने डायरेक्ट हमला कर दिया। ये को हमला था इसराइल के ऊपर, ये को हमला था। आप खुद सोचें इस बात। ईरान जो है चौथे दिन ये धमकी भी लगा दिया करता था कि हमारा 5 ममालिक के ऊपर कब्जा हो गया, 4 ममालिक के ऊपर, और 5वें के ऊपर किसी भी दिन हुआ चाहता, और 5वां हमारा पाकिस्तान, 4 कैपिटल के अंदर। और जो उनके पास दौरान इनकलाब है, उनके जो इंचार्ज जर्नैल होते थे, उनका ये बयान तो मौजूद है ना, अगरचे ईरान के जवाज कुनिंदगान पाकिस्तान के अंदर इसको करते रहे। हम ईरान से मोहब्बत करना चाहते थे, हम ईरान के अंदर आने वाले इनकलाब को सेलिब्रेट करते रहे कि इस्लामी इनकलाब आया है, और लेकिन वो पता चला सफ़वी इनकलाब आ गया, इस्लामी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने तमाम वो सिंबलिज्म और तमाम वो चीजें बहाल करने की कोशिश, बल्कि जद्दोजहद, बल्कि तहरीक शुरू कर दी, जो कि बुनियादी तौर पे ईरान को सफ़वी तहजीब की तरफ और सब सफ़वी नुक्ता नज़र की तरफ लेके जाती। उससे पता चला कि नहीं, ये इस्लामी इनकलाब नहीं था, ये शिया इनकलाब भी नहीं था। अगर असना अशरी इनकलाब होता तो वो आज़रबाईजान का मुखालिफ ना होता। कि इस्माइल हानिया टारगेट हो, और इस्माइल हानिया के साथ उनके 5-6 जो क्लोज गार्ड्स हैं वो टारगेट हो, कोई और टारगेट ना हो। अच्छा, ये वो जगह है कि जिसका महीनों पहले पता था ईरान को कि जो उन्होंने यहाँ पे ठहराना है। अक्सर VIPs को वो इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ठहराते हैं। तो आप समझिए ये उनका एक किस्म का रेड जोन हो गया, और उनका रेड जोन जो है कितना अनप्रोटेक्टेड है। इसी तरह उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जो डेथ हुई थी, कि वहीं ईरान के अंदर से मुखबरियां हुई थी और वो उसकी टारगेट किलिंग हो गई। जो दूसरे साइंटिस्ट की हुई थी वो भी ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल एक तरफ, इजराइल के हामी एक तरफ, और इजराइल मुखालिफिन जो है उनको यही नहीं पता कि उनकी सफ़ों में कितने सांप हैं, कितने मुखबर है।
अच्छा, अब यमन के ऊपर भी हमले शुरू हो गए और आज लेबनान के अंदर जो है ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो गई हैं जाके, और उन्होंने ऐलान कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमने नहीं छोड़ना, यानी अब इस पे करना है, जो कुछ करना है तो कर लो। ईरान साहब जो हैं वो उछल के छत को बजते थे कि हमारे इतने हजार पासदारान हैं, और रिक्रूटमेंट के लिए हमें कुर्रम, पारा चनार, बामियान है जी, और अपना कोयटा के हजारे सब दस्तयाब है। फोर्स हमारे पास मरने के लिए विली है, मतलब कि काफी ज्यादा अबंडेंट है, हम उनको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, और हम जनाब मुस्लिम वर्ल्ड पे कब्जा करेंगे। और जब वो खाना काबा के ऊपर जनाब कब्जा करने का दावा करते या नारा लगाते, तो बहुत सारे लोगों की जो थी वो चीखें निकल जाती कि यार ये आप कैसी बात कर। अब ईरान ने कभी वो सऊदी अरब को धमकी लगाता है, कभी वो यूएई में घुस जाती हैं उसकी फौजें, उसके जजीरों के ऊपर कब्जे कर लेती हैं, कभी वो कहीं चला है, कभी वो जो है वो कुवैत के ऊपर दावेदार हो जाता है। इराक को तो पूरा उसने कंट्रोल किया हुआ है, शाम की पूरी इकॉनमी चूज